नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल ऑफिशियल स्टडी जीके पे। आज मैं आपके लिए सम्मान ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ जो आने वाले एग्ज़ाम्स यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो की और हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, तभी आप यहाँ से कुछ सीख पाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि भांगगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो यह है मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थान को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान है उसे प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा को इंग्लिश में स्प्लीन भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप याद में रखना कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, प्लीहा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बुद्ध को किस मंदिर में ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो जो महात्मा बुद्ध थे उन्हें महाबोधि के मंदिर में ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश ने 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में महिला फोर स्पर्धा के फाइनल में लॉन बाउल्स में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्यारा भारत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। तो आप सभी को पता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया है। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है कि रमन प्रभाव की खोज किस वर्ष हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फॉर ऑल एग्जाम्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928। 1928 में रमन प्रभाव की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव हृदय का सबसे बड़ा और मजबूत कक्ष कौन सा है। तो वो है बायां निलय। बायां निलय मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष है। और हमारे हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो 4 कोष्ठ होते हैं। दायां निलय, बायां निलय, बायां अलिंद, दायां अलिंद, ऐसे करके 4 कोष्ठ होते हैं। इसको भी आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लुप्त प्राय खारे पानी के मगरमच्छों का प्रजनन स्थल है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। यह उद्यान लुप्त प्राय खारे पानी के मगरमच्छों का प्रजनन स्थान है। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है कि विष्णु के 5वें अवतार को किस नाम से जाना जाता है। तो विष्णु के जो 5वां अवतार है वो वामन का अवतार है। आप सभी को पता ही होगा विष्णु जी का 5वां अवतार वामन अवतार है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक जैव आवर्धन का कारण बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोमेथेन। यह रासायनिक यौगिक जैव आवर्धन का कारण बनता है। ऑप्शन नंबर बी DDT। अगला प्रश्न है हमारा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल का होता है, 6 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय नागरिक का नाम बताइए। तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है। तो वो है के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल हमारे भारत के वर्तमान के अटॉर्नी जनरल हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 1699 में खालसा पंथ की नींव किसके द्वारा रखी गई थी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। कब रखी थी। और 1699 में। अगला प्रश्न है हमारा कि जनवरी 2022 में हुए गोल्डन ग्लोब्स 2022 पुरस्कार समारोह में निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। तो पावर ऑफ द डॉग ने यह पुरस्कार जीता था। कब। 15 जनवरी 2022 में। अगला प्रश्न है हमारा, 22वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। तो वो जीता है विकी कौशल ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि एवरेस्ट की बेटी पुस्तक के लेखक कौन है। तो एवरेस्ट की बेटी पुस्तक के लेखक हैं अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा ने एवरेस्ट की बेटी पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है हमारा
कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है कि कथा सारित सागर किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह सोमदेव के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्वेश्चन एंड वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, लक्ष्मण महाराज जी निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो वो कथक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मण महाराज जी कथक से संबंधित है, इसको भी आप याद में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर ऑल एग्जाम्स। अगला प्रश्न है हमारा कि एक अधिकारी जिसे सहायक कमांडेंट या सूबेदार के रूप में जाना जाता है रैंक के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए पुलिस उपाधीक्षक के बराबर होता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा किला वाराणसी में स्थित है? तो रामनगर जो किला है यह वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A का अधिकार प्रदान करता है शिक्षा का। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मणिकर्णिका घाट कहाँ स्थित है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम्स। तो जो मणिकर्णिका घाट है ये वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा कि जयंतिया हिल्स कहाँ स्थित है? तो जो जयंतिया हिल्स है ये मेघालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेघालय में जयंतिया हिल्स स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का राज्य लोगो किस प्राणी को दर्शाता है? तो जैसा कि कल ही वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो उत्तर प्रदेश का राज्य लोगो है वो मत्स्य मछली को दर्शाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कोहिमा की राजधानी क्या है? तो कोहिमा की राजधानी है नागालैंड कोहिमा की राजधानी। अगला प्रश्न है हमारा, डेटा को मूल स्रोत से किसी भिन्न गंतव्य पर कॉपी करके सुरक्षित रखना क्या कहलाता है? तो बैकअप कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग सोने और चांदी की शुद्धिकरण में किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो सोने और चांदी के शुद्धिकरण में जिस अम्ल का प्रयोग किया जाता है वो नाइट्रिक एसिड हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रिक एसिड का उपयोग सोने और चांदी के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में है क्या है? 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, इसको भी आप याद में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है हमारा कि हमारे शरीर में एक कार्टिलाजिनस बॉक्स होता है जो ध्वनि उत्पादन में मदद करता है, तो वो कौन सा होता है? स्वर यंत्र हमारा ध्वनि उत्पादन में हमारी मदद करता है। अगला प्रश्न है हमारा कि द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद यूएनओ की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है हमारा, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो विधानसभा का अगर सदस्य बनना है तो उसके लिए आपको 25 वर्ष का होना आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन है अगला प्रश्न है हमारा कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो विधानसभा का अगर आपको सदस्य बनना है तो इसके लिए आपको न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का दूसरा विज्ञान पार्क कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार मार्क कर लीजिए इसको आप। तो उत्तर प्रदेश का जो दूसरा विज्ञान पार्क है ये हरदोई जिला के संडीला में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के 35 निर्यात आयात बैंक का एक उदाहरण है विकास बैंक। ऑप्शन नंबर सी विकास बैंक भारत के 35 निर्यात बैंक का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है हमारा कि मौर्यों के उदय से पूर्व 36 उत्तरी भारत विभाजित था, तो इसको कहेंगे 16 महाजनपद और गणराज। 16 महाजनपद और गणराज में विभाजित था हमारा भारत, उत्तरी भारत। अगला प्रश्न है,
रिलेंटलेस पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रिलेंटलेस पुस्तक के लेखक है यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा रिलेंटलेस पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि व्यक्तिगत उधारकर्ताओं की साख का आकलन करने वाली एजेंसी कौन सी है? तो वो हो जाएगी सिविल एजेंसी। सिविल एजेंसी व्यक्तिगत उधारकर्ताओं की साख का आकलन करने में सहायक है। अगला प्रश्न है हमारा कि प्लास्टिक के इसके उदाहरण हैं। तो प्लास्टिक एक बहुलक सामग्री का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि द रामायण के अनुसार रत्नाकर का दूसरा नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो द रामायण के अनुसार रत्नाकर का दूसरा नाम वाल्मीकि था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वाल्मीकि का दूसरा नाम था रत्नाकर। अगला प्रश्न है हमारा कि रश्मि किसकी रचना है? तो रश्मि किसकी रचना है, ये इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। फटाफट से कमेंट में बताइए कि रश्मि किसकी रचना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन एंड वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियोस एंड क्वेश्चन की क्वालिटीज़ पसंद आई है तो फटाफट से लाइक करिए एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोबारा मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।